जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग एयरपोर्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। दोस्तों आज इस वीडियो में काफी पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको केवल हिंदी आती है तो आप लोग इसके इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं, मगर कुछ स्पेसिफिक पद हैं जिनके इंटरव्यू केवल हिंदी में होंगे, बाकी जो पद हैं वो इंग्लिश में होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह वैकेंसी किस कंपनी के द्वारा निकाली गई, कौन कौन से पद हैं, इसमें हिंदी वाले कौन से पद हैं, अंग्रेजी वाले कौन से पद हैं, ठीक है, और आप लोग इसके इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा या फिर इस भर्ती का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सारी चीजें मैं आपको बहुत ही डिटेल्स में बताने वाला हूं, इसलिए आप लोग इस वीडियो में सब लास्ट तक बने रहे, ठीक है। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही मैं आपको बता दूं, जो जिन लोगों के अंदर थोड़ा बहुत पेशेंस है, ठीक है, तो वही लोग इस वैकेंसी में अप्लाई करें, क्योंकि दोस्तों ये जो कंपनी है, इस कंपनी का जो प्रोसीजर है थोड़ा धीमा है, ठीक है। इसमें तो कॉल वगैरह सबको आती है, ज्वाइनिंग भी सबकी होती है जो एलिजिबल होते हैं या फिर जो लायक होते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि आपने आज फॉर्म भर दिया तो सोचे आज इसका रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं है। ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, इसमें टाइम लगता है। तो आप देख लीजिए, अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं तो ही आप लोग इस वैकेंसी में अप्लाई करना, अदरवाइज आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आज इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों फाइनली एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से वैकेंसी निकाल दी गई है। मैं आपको बता दूं, यह कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी ग्राउंड रनिंग कंपनी है, जो कि इंडिया के लगभग सभी छोटे बड़े एयरपोर्ट पर कई एयरलाइंस की ग्राउंड रनिंग का काम संभालती है, ठीक है। यह एयरलाइंस को मैन पावर प्रोवाइड करती है, ठीक है। यह कोई थर्ड पार्टी जॉब नहीं है, डायरेक्ट आप इस कंपनी के पेरोल पर रहेंगे, ठीक है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब है, ठीक है। इस पूरे प्रोसीजर में आपसे ये कंपनी डीडी के सिवा एक 500 रुपए का डीडी लेती है, इसके अलावा कोई भी शुल्क नहीं लेती है। ध्यान रहे, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी संस्था या कोई ऐसी कंसल्टेंसी मिलती है जो आपसे पैसे लेकर ये जॉब दिलवाने का दावा कर रही है, तो आप समझ जाइए बिल्कुल फ्रॉड है। ऐसे लोगों से आपको बचना है और थोड़ा अपने ब्रेन का यूज करना है, और जो मैं आपको बता रहा हूं उसको सुन के खुद इंटरव्यू देने जाना है, क्योंकि जब तक आप मैदान में उतरेंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैदान में कितने योद्धा उतरे हैं, ठीक है। तो आपको एक बार मैदान में उतरना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने मुंबई एयरपोर्ट के लिए 1070 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है, और ये वैकेंसी ड्यूटी मैनेजर, ड्यूटी ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, जूनियर ऑफिसर पैक्स, जूनियर ऑफिसर कार्गो, कस्टमर सर्विस में, रैंप ड्राइवर, इनके लिए वैकेंसी निकाली है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है, इसमें ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, इसमें कुछ स्पेसिफिक पोस्ट है जिनमें केवल मेल, और इनमें कई पोस्ट है जिनमें मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसमें एक्सपीरियंस और फ्रेशर सभी के लिए वैकेंसी है। इसमें कुछ पोस्ट है जिनमें आप लोग इनका इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने, आगे मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। इसका वॉक इंटरव्यू है, ठीक है। इसमें आपको पहले से कोई फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से नहीं भरना है, ना ही आपको कोई फॉर्म किसी पते पर भेजना है। सेम डे आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लेना है और आपको इंटरव्यू स्थान पर पहुंच जाना है, ठीक है, इंटरव्यू देने के लिए। जिसमें दोस्तों आपको 500 रुपए का डीडी बनवाना पड़ेगा, और यह डीडी केवल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को बनवाना है। यह डीडी आप लोग एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पेबल एट मुंबई, इस नाम का आपको बनवाना है। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग सैंपल के लिए डीडी दे सकते हैं, इसी तरीके से आपको डीडी बनवाना है। कंपनी का नाम गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका डीडी में कंपनी का नाम गलत हो जाएगा तो आपको डीडी बेकार हो जाएगा और आपको इंटरव्यू देने के लिए नहीं मिलेगा। इस चीज को आप ध्यान रखना। ये डीडी आप लोग किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं, किसी के भी अकाउंट से बनवा सकते हैं, बशर्ते जब आपका डीडी बन जाए तो डीडी के पीछे आपको अपना नाम और पता लिख देना है। अगर किसी कारणवश आपके डीडी से मिलान की जाए तो आपकी पहचान की जा सके, तो डीडी बनने के बाद अपना पीछे नाम, पता, मोबाइल नंबर जरूर लिख देना, ठीक है। और ये डीडी केवल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को बनवाना है। एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन को कोई डीडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। दोस्तों इसके पहले कई एक्स सर्विसमैन थे जो मुझे रोज कमेंट करते थे कि सर कोई एयरपोर्ट पे जॉब बताइए, तो फाइनली इस वैकेंसी में एक्स सर्विसमैन के लिए काफी अच्छा मौका है, और मैं ये भी गारंटी देता हूं कोई एक्स सर्विसमैन इस वैकेंसी में अप्लाई करता है तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन इसमें बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स सर्विसमैन को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। आगे मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन सी पोस्ट है जिसमें एक्स सर्विसमैन अप्लाई करें तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बात करें एज की, तो इसमें 18 से 28 साल जनरल कैटेगरी के लिए इसका क्राइटेरिया रखा गया है। ओबीसी के लिए 18 से 31, मतलब 3 साल की इसमें अधिक छूट दी जाएगी। एससी एसटी को 18 से 33 साल तक, मतलब इसमें एज का क्राइटेरिया रखा गया है। इसमें 5 साल की एससी एसटी को अधिक छूट दी जाती है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको एज का क्राइटेरिया बताया सभी पोस्टों के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी पोस्ट में अलग हो, तो ऐसा नहीं है। ये जितनी भी पोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी पोस्ट में एज का क्राइटेरिया सेम है, जो मैंने आपको बताया। 18 से 28 जनरल, 18 से 31 ओबीसी, 18 से 33 एससी एसटी, ठीक है। अब बात आती है कि जब आप इसके वॉक इंटरव्यू में जाएंगे तो आपके पास कौन कौन से फॉर्म होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास
इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म होना चाहिए। तो इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप नीरज गुरुजी के नाम सर्च कराइए, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 19,500 लोग उसमें जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं और वहां से आप लोग इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफलाइन फॉर्म दोनों प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिन भी कैंडिडेट को मैंने बताया था उनको डीडी की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट। ठीक है, मतलब पोस्ट के अनुसार जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगेंगे ये उस हिसाब से आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल। ठीक है, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ध्यान रहे, अगर आप लोग स्टेट गवर्नमेंट का अपना ये जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे तो ये मान्य नहीं होगा। अगर आप जाति प्रमाण पत्र इसमें जो देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो लोग ड्राइवर के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास डीएल भी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कोई कंप्यूटर से रिलेटेड एनसीसी, आईटीआई, जो भी आपके पास अदर डॉक्यूमेंट्स है उसको आप इसमें लगा सकते हैं। मे भी हो सकता है आपको उसमें प्रायोरिटी दी जा सके। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि पोस्ट के अनुसार इसमें पदों की संख्या कितनी है, पेमेंट कितनी है, इसका इंटरव्यू कब होगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, और कौन सी पोस्ट हिंदी वालों के लिए, कौन सी पोस्ट इंग्लिश वालों के लिए, और कौन सी पोस्ट मेल के लिए, कौन सी पोस्ट फीमेल के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूएआरडी, यूटिलिटी एजेंट रैंप ड्राइवर। यह केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। ठीक है, इसमें 100 पद हैं। इसका इंटरव्यू 25 और 26 अक्टूबर को होगा। ठीक है, आप लोग इस वैकेंसी का इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं। इसमें आपको सैलरी मिलेगी 24,960। इसमें क्वालिफिकेशन 10th प्लस हैवी मोटर लाइसेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरसी, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव सीनियर ड्राइवर। इसमें भी केवल पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं और इसका भी इंटरव्यू हिंदी में होगा। ठीक है, इसमें 170 पद हैं। इसका भी इंटरव्यू 25 या 26 अक्टूबर को आप जाके दे सकते हैं। इसमें आपको सैलरी मिलेगी 27,450। ठीक है, इसमें आपके पास आईटीआई या डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस आपके पास हैवी मोटर लाइसेंस भी होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं सीनियर सीएससी। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 524 पद है सीएससी और सीनियर सीएससी के। ठीक है, जिसका इंटरव्यू 22, 23 और 24 अक्टूबर, मतलब 3 दिन में आप कभी भी जाके इनके लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। जो लोग सीनियर सीएससी के लिए अप्लाई करेंगे इसमें 28,605 रुपए सैलरी मिलेगी और सीएससी के लिए 27,450 रुपए सैलरी मिलेगी। सीनियर सीएससी में आपके पास ग्रेजुएशन होने चाहिए, प्लस 5 साल का एविएशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंग्लिश इसमें आपको अच्छी खासी आनी चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, जो लोग सीएससी के लिए अप्लाई करेंगे ग्रेजुएशन होना चाहिए, इंग्लिश इसमें आपको अच्छी आनी चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, और जो लोग पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अप्लाई करेंगे इसमें एक वैकेंसी है, मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी इंटरव्यू आप लोग 22, 23 या 24 अक्टूबर को जाके दे सकते हैं। इसमें सैलरी आपको 27,450 रुपए मिलेगी। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें, डिप्लोमा इन नर्सिंग, बीएससी इन नर्सिंग। ठीक है, इंग्लिश आपको आनी चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जो लोग सीएससी, सीनियर सीएससी और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू प्लस ग्रुप डिस्कशन होगा। अब बात आती है कि इसके इंटरव्यू की तैयारी हम लोग कैसे करें, क्योंकि आप लोग बिल्कुल नए हैं, इसके पहले आप लोगों ने कभी भी किसी भी वैकेंसी में इंटरव्यू नहीं दिया है। तो मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट में इतने समय इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जीडी के टॉपिक्स है, तो उनसे रिलेटेड मैंने एक पीडीएफ तैयार कर दिया है अपने द्वारा ही, मैंने अपने अनुभव के आधार पर तैयार करी है। ऑलरेडी जिन कैंडिडेट्स ने ये पीडीएफ देखी थी उनके काफी सिलेक्शन भी हुए और उनको इंटरव्यू में काफी आसानी रही, तो आप लोग ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस पीडीएफ के लिए आपको 29 रुपीज पे करना पड़ेगा, फोन पे या फिर गूगल पे के माध्यम से। ओनली 29 रुपीज, केवल आपको 29 रुपए पे करना है। ठीक है, मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। ठीक है, 91964605, इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे 29 रुपीज कर दीजिए और उसी में स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ये पीडीएफ आपके बहुत ही काम आने वाली है। अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में ग्राउंड स्टाफ की किसी भी पोजीशन के लिए, चाहे आप कस्टमर सर्विस हो या सिक्योरिटी या फिर रैम सर्विस में अगर जाना चाहते हैं, तो आप लोग ये पीडीएफ देख लीजिए। ये पीडीएफ आपके बहुत ही काम आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, 9120464605, इस नंबर पर फोन पे कर दीजिए 29 रुपीज और उसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको तुरंत उसमें पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और जो लोग यूएआरडी और आरएससी के लिए अप्लाई करेंगे, दोनों ड्राइवर की पोस्ट है, सीनियर ड्राइवर और जूनियर ड्राइवर, इसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। अब बात आती है जॉब टाइप। ये जॉब 3 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में है, 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, या कोई परमानेंट जॉब नहीं है। मगर ध्यान रहे,
आपको 3 साल बाद इसमें निकाला नहीं जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट पे मैं ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स को जानता हूं जो ऑलरेडी इस कंपनी में 15-20 साल से काम कर रहे हैं। मगर आपको अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखनी पड़ेगी, मतलब काम आपको सही से करना पड़ेगा। कोई वहां पर आपको लड़ाई दंगा नहीं करना है, ठीक है, आपको कोई एब्सेंट नहीं मारना है, ठीक है, मतलब काम ढंग से कीजिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहेगा और आपकी जॉब 58 साल तक चलती रहेगी। क्योंकि जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा होता है कि इफ योर परफॉर्मेंस इज सेटिस्फैक्टरी देन योर कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिन्यू अप टू 58 ईयर्स। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आपका कॉन्ट्रैक्ट 3-3 साल करके रिन्यू होता रहेगा 58 ईयर्स तक। इसमें आपको पीएफ, मेडिकल, सारी सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। अच्छी जॉब है, अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं तो यहाँ पर आके आप लोग अपने करियर को बहुत ही बूम कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने लायक हैं और आप लोग कितनी मतलब मेहनत कर सकते हैं अपने करियर को ऊपर ले जाने तक, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी मुंबई एयरपोर्ट पे जो एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से नई 1070 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, उससे संबंधित मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अब अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी जानकारी से खत्म करते हैं आज के इस वीडियो को। जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।